दोस्तों नमस्कार। आज फिर हाजिर हैं स्वामी जी के साथ नए साल और नए सवालों के साथ। सबसे पहले हमारे दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वामी जी नमस्कार। नमस्कार स्वामी जी, जैसे कि इसके पहले मैं कई आपके साथ हमने एपिसोड किए हैं और जी। कुछ दिनों के अंतराल के बाद आज फिर नए प्रश्नों के साथ नया जी। साल नया सवाल आपको के भी साथ नया साल आपके मुबारक हाजिर हो। हुए हैं। क्या कहती है कुरान में? जी जी तो स्वामी जी, जैसा मेरा एक प्रश्न है कि आप और कुरान, जी जैसे कि आप कहते हैं कुरान के मुताबिक जी सिर्फ काबा ही पवित्र धर्म स्थल है, तो क्या सनातन धर्म के जितने भी धर्म स्थल हैं उनको कैसे रेटिंग देंगे आप? मतलब रेटिंग का भी कोई फॉर्मूला है क्या कुरान में? नहीं, देखिए, एक तो कुरान के मुताबिक काबा सबसे पवित्र स्थल नहीं है। ये अच्छा। इस्लाम जो माने बैठे है कि इस्लाम कह रहा है काबा मेरा सबसे पवित्र स्थल है। जी। काबा पवित्र भी है। वैसे तो अल्लाह कुरान में कह रहे हैं बार बार कि काबा की दीवारें जब इब्राहिम ने खड़ी की, मगर कुरान देखिए, एक तो आपको थोड़ा सा ये घटना बताई जाएगी कि एक ब्राह्मण के साथ मिराज यात्रा हुई 6 अक्टूबर 2016 को 40-50 सेकंड में ब्रह्मांड घूम कर आया, एक बहुत बड़े आदमी से मिला। उसके बाद धरती पे उसकी बातें सर्टिफाइड करने के लिए कोरोना आ गया, बीमारी आ गई। ये भगवान का एक सिस्टम है, नेचुरल डिजास्टर्स, बीमारी, ये सब। और वो व्यक्ति बड़ी कोशिश कर रहा है कि भगवान का मैसेज, वही भगवान वही अल्लाह, उसका मैसेज जाए संसार को। तो जो आयतों की बात आ रही है कि आयतें जिसके ऊपर कंफ्यूजन है संसार को, तो कुरान ही एक ऐसी किताब है जो संसार के हर कंफ्यूजन को खत्म कर सकती है। वो ब्राह्मण है, मगर उसके साथ जब वो मिराज यात्रा हुई तो वो बड़ा हैरान हुआ। ब्रह्मांड जाना, किसी व्यक्ति से मिलना, घूमकर वापस आना होशो हवास में। तो देखिए, जो पवित्र जगह की बात आ रही है, तो कुरान इस बात को नहीं कह रही कि सबसे पवित्र जगह। कुरान तो कह रही है पवित्र जगह है, मगर कुरान एक जूदी पर्वत की भी बात कर रही है। एक सूरे मोमिनून सूरे है, 29 नंबर उसकी आयत है, 23 नंबर सूरे की, चैप्टर नंबर 23 की। उसमें कहते हैं, और यूं दुआ करना कि ए मेरे रब मेरी, नू को कहते हैं, नू कह रहे हैं कि ए मेरे रब मेरी इस किश्ती को वहां उतारना जहां बड़ी बरकत की जगह हो। तो देखिए, अल्लाह कहते हैं कि फिर मैंने जूदी पर्वत पर वो नाव को उतारा। जूदी पर्वत पर, धरती पे पवित्र जगह जूदी पर्वत पर। मैं तो एक काबा हो गई नोटिस, एक जूदी हो गई। अब देखिए, एक जगह एक आता है कि सूरे 3 है, उसकी 96 नंबर आयत है कि इंसानों के लिए बेशक बक्का ही तमाम शहरों में सबसे पवित्र आ गई जगह। बक्का। अच्छा। अब देखिए, बक्का और मक्का इस्लाम वाले तो कह रहे हैं एक है, जबकि बक्का एक अलग जगह है। अब ये कुरान ही कह रही है बक्का। फिर एक जगह तुआ की घाटी में मूसा को कह रही है कुरान की, ए मूसा जब तुम यहां आ गए हो तो जूतियां उतार कर आओ, ये जगह बड़ी बरकत वाली है। तो कुरान ही जगह जगह अलग अलग जगह को बरकत वाली बता रही है, वो बता रही है। तो मूसा किनके हैं? यहूदियों के। तो इसका मतलब यहूदियों का एक सेंटर अलग कुरान सर्टिफाइड कर रही है, इब्राहिम का अलग कर रही है, ईसा मसीह का अलग कर रही है, बैतुल मकदिस का अलग कर रही है। अब देखिए, जूदी पहाड़ का अलग कर रही है, काबा का अलग कर रही है। इसका मतलब, वैसे तो सनातन धर्म इसमें मोस्ट परफेक्ट है। सनातन धर्म कहता है जहां धूनी रमा दी वही जगह पवित्र हो गई। तो सनातन धर्म अपनी जगह सही कह रहे हैं। अब ये इस्लाम की कई बातें ऐसी हैं जो संसार के सामने आएगी। जैसे कुरान कहती है कि फिर मैंने जूदी पहाड़ी पर नाव टिकाई। तो जूदी पहाड़ी क्या है? उन्हें अभी कहीं कुछ पता नहीं, कुछ मिल नहीं रहा। जूदी पहाड़ी अगर कुछ ऐसी जगह होती तो पूरा संसार वहां पहुंच चुका होता, क्योंकि ये तो इब्राहिम पद्धति के ऊपर चलने वाला धर्म है। तो देखिए, जम्मू दी पहाड़ी, जम्मू, वहां जहां इब्राहिम कह रहे हैं मैंने ला बसाया अपने बाल बच्चों को एक घाटी में, फफत एक घाटी में जहां कोई खेती बाड़ी नहीं। तो घाटी तो है नहीं वहां। ये काबा के फिलोसफर्स भी सारे इस्लाम के हैरान हैं, और वर्ल्ड के जितने भी क्रिटिक्स हैं इस्लाम के, वो कहते हैं घाटी कहां है वहां, जबकि कुरान घाटी कह रही है। इब्राहिम कहते हैं मैंने ला बसाया अपने बच्चों को फपक तेरे मोहतरम घर के पास एक घाटी में जहां आसपास खेती बाड़ी नहीं है। तो देखिए, जम्मू घाटी के अंदर वो है दरबार, आसपास खेती बाड़ी नहीं है। जम्मू दी पहाड़ी, जूदी पहाड़ी आ रहा है। फिर मक्का, माँ का घर, वैष्णो देवी माँ का घर आ रहा है। तो ये जब बातों के खुलासे होंगे तो संसार आंखें फाड़ कर सुनेगा और बैठ जाएगा कि ये बातें जो कुरान बता रही है वैष्णो देवी घर के, मक्का माँ का घर, तो कुरान के मुताबिक सारे ही पवित्र स्थल हैं। अब काबा को कोई लठ गाड़ के अपने धर्म को उठाए कि जी यही पवित्र, तो वो गलतफहमी है जी। और स्वामी जी, जैसे ये आए दिन जो फतवे जारी होते हैं, इनका कुरान से क्या संबंध है और क्या मैथमेटिक्स है इन दोनों में? ये देखिए, फतवों की जहां तक बात आ जाती है
फतवे कुरान कई जगह कहती है, कुरान आदेश, कुरान एक अपने आप में चमत्कारी किताब है, ये बार बार बताया जा रहा है। और कुरान किसी एक व्यक्ति के लिए है। कुरान, इसको कुरान का एक नाम है कौले रसूल। रसूल वो जो अल्लाह से मिला है, जो अल्लाह से मिलकर आएगा वही इसको पढ़ के, वही देखिए, यही कुरान रहेगी। कुरान हमेशा एक ही रहेगी किताब, उसका टेक्स्ट भी वही रहेगा। मगर जब जब धर्म की हानि होगी धरती पे, तो वो कुरान उस धर्म को खत्म कर देगा जो धर्म की हानि करेगा। देखिए, धर्म की हानि तो कोई एक ही करेगा, तो कुरान उसी टेक्स्ट से उस कुरान का मायने बदल जाएगा। तो जो फतवों की बात आ रही है कुरान में, इसमें अल्लाह कह रहे हैं जगह जगह कि तुम अपनी मनगढ़ंत बातों के ऊपर जो चलने लगे हो, मैं इसको सर्टिफाइड नहीं करता। तो ये फतवों को लेकर कुरान में कहीं कोई आदेश नहीं है, उल्टा अल्लाह इसमें जगह जगह बता रहे हैं कि ये लोग अपनी मनगढ़ंत बातों पर चलते हैं, ए मोहम्मद आप इनकी बात नहीं मानेंगे। तो ये फतवा वाली बात टोटल फेक है, बेसलेस है। ये कुरान कह रही है कि ये सब अपनी मनगढ़ंत बातें बनाते हैं, उनके ऊपर चलते हैं, आप इनके ऊपर नहीं चलिएगा। फतवों का कोई मैटर नहीं है। कहीं कहीं कुरान कहती है ए मोहम्मद आपसे पूछते हैं, तो आप इनको बता दीजिए। वो मोहम्मद के लिए, ये जो फतवे गली गली जारी हो रहे हैं ये सब गलत है। और स्वामी जी, एक सवाल और मेरे जहन में है, जैसे जिस रसूल और भगवान के दूत की बात होती है जी, तो उन्हें कैसे पता चल जाता है कि ये मैं ही वो व्यक्ति हूँ? देखिए, ये जो बात है ना, ये इसके ऊपर ऐसे पता चलता है कि जन्म पे तो कोई बिजलियां लाइटें गिरती नहीं है। बिल्कुल। वेदों के अंदर लिखा हुआ है कल की अवतार आएंगे। जी बिल्कुल लिखा हुआ है। संबल क्षेत्र का उसमें दे रखा है कि संबल यूपी का वो क्षेत्र होगा। एक आपको और बड़ी मजेदार बात बताई जाएगी। कुरान कहती है कि मैं अपने केंद्र मुकाम पर अपना रसूल भेजता हूं। केंद्र मुकाम मतलब अपनी पवित्र धरती पर कोई रिलीजियस हेडक्वार्टर है। जैसे इस्लाम वाले दावा करते हैं जी हमारा है, वेटिकन सिटी ईसाइयत दावा करती है, बैतुल मकदिस वो टॉम्ब ऑफ रॉक्स को ये यहूदी दावा करते हैं कि धरती पे यही है, वो जो काबा ये इस्लाम वाले दावा करते हैं। जबकि कुरान कहती है धरती पे मेरा एक केंद्र मुकाम है जहां मैं अपना रसूल भेजता हूं। तो अब देखिए, इसका मतलब जब कुरान ये बात कह रही है तो इस्लाम को मानना पड़ेगा कि भाई केंद्र मुकाम। अब जब ये जो व्यक्ति जो भगवान से मिलकर आया, जिसके साथ मिराज यात्रा हुई, वो जिस जगह का है तो कुरान फिर उस जगह को सर्टिफाइड कर रही है। अब देखिए, वो व्यक्ति यूपी का है, उसी संबल परिक्षेत्र जो वेदों में लिखा हुआ है उससे उसकी बैकग्राउंड है। अच्छा। दिल्ली एनसीआर में वो सेटल्ड है। एक वो ब्राह्मण है, निर्धन फैमिली से, निर्धन बैकग्राउंड से उसका कैरियर शुरू होता है। अब देखिए, बाइबल कहती है कि 49 की एज होगी जब मैं तुझे अपनी यात्रा कराऊंगा, मैं तुझे मिलवाऊंगा, मैं तुझे अपना रूप दिखाऊंगा। उसकी 49 की एज थी। फिर कुरान के मुताबिक कुरान कहती है कि तुझे एक सेट डेट पर तेरे को मैं नबूवत करवाऊंगा, मतलब तुझे मैं भगवान कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, मैं तुझे आमने सामने मिलूंगा। तो देखिए, उस व्यक्ति के साथ जब ये घटना घटी तब उसे पता चला। फिर उसके बाद जब उसने अध्ययन किया सारे धर्म ग्रंथों का, कुरान से उसे पता चला। तो केंद्र मुकाम देखिए, भारत में यूपी देखिए, अब राम यूपी, कृष्ण यूपी, अयोध्या, वृंदावन, मथुरा यूपी, काशी विश्वनाथ यूपी, सारनाथ यूपी, देवबंदी यूपी, बरेलवी यूपी, कल की अवतार जो आना है वो यूपी। तो यूपी इसका मतलब हेडक्वार्टर हो गया। भारत की पॉलिटिक्स का हेडक्वार्टर यूपी, भारत को पॉलिटिक्स को कंट्रोल करने वाली कमांड यूपी। तो देखिए, भारत में मैक्सिमम मुसलमान यूपी। तो यूपी अपने आप में भारत का एक रजिस्टर्ड। स्वामी प्रेम भूषण महाराज तो कहते हैं कि गंगा और जमुना की जमीन धरती के बीच में प्रभु इस बार जब भी आएंगे अपनी लीला दिखाएंगे। एक तरफ गंगा होगी, एक तरफ यमुना होगी, बीच की वो भूमि होगी। वो तो लंगोट बांध दावा करते हैं इस बात का। मगर चलिए, आप तो उस व्यक्ति के जन्म के टाइम पे कुरान कहती है कि मैं तेरा जन्म करूंगा एक बिल्कुल ब्रांड न्यू मकान में, जहां कभी कोई आत्मा जीवात्मा पैदा नहीं हुई होगी। तेरे जन्म के वक्त मैं उस जगह को शुद्ध करूंगा। तो वो सब बातें उसके जीवन में घटी। नया मकान था, ये था, वो था। तो जब उस व्यक्ति के साथ कोई घटना घटती है तब वो व्यक्ति जागता है कि अरे मेरे साथ ये सब क्या हुआ। उसके बाद वो धर्म ग्रंथ पढ़ता है। होता वो सांसारिक व्यक्ति है। ये बात कृष्ण के टाइम पे भी ये बात
गीता में भी ये बात आ रही है कि वो संसारिक होगा मगर एक महापुरुष होगा, संसार उसका अनुसरण करेगा। वही बात गीता कह रही है, वही बात कुरान कह रही है। तो एक खास घटना उस व्यक्ति को जगा देती है, उसके बाद वो व्यक्ति तैयारियां करता है, फिर उसे पता चलता है कि धर्म सुधारने के लिए भगवान उससे ये काम लेना चाहते हैं। तो कुरान में भी जैसे आपने बताया कि बाइबल में जिक्र है कि जब वो 49 के 9 का होगा, कुरान में भी ऐसा कुछ जिक्र है? कुरान में देखिए 36 पहचानें बता रखी हैं। वो तो गीता में, वेदों में, बाइबल में, तौरात में, जबूर में, कुरान में। ये अब ये बातें पता कैसे चले? अब आपने तो खाली, आप क्रिश्चियन हो, आप बाइबल के अलावा कुछ छू नहीं रहे, वो इस्लाम वाले अपनी कुरान के अलावा कुछ छू नहीं रहे। उस व्यक्ति ने सब पढ़े, क्योंकि जब उसके साथ घटना घटी, उसने सारा ब्रह्मांड बनते हुए देखा, ब्रह्मांड से 2.5 गुना एक बड़े व्यक्ति से मिला, तो वो होशो हवास में ये सब, वो अपने कमरे से निकल गया, वापस आया, उसको ब्रह्मांड की सीक्रेट्स बताई गई। ब्रह्मांड उसके सामने, एक पूरी कायनात उसकी आंखों के सामने बनी। 40-50 सेकंड का किस्सा है 6 अक्टूबर 2016 को। तो वो फिर जागा तो उसने सारी निशानियां देखी, उसका रहना, सोना, खाना पीना, व्यापार, व्यवहार, उसका सब कुरान के अंदर एज इट इज दर्ज मिला। हाँ, ये है पिछली किताबों को काट पीट कर उनकी असली बातें भगवान ने कुरान में डाल दी। और कुरान का जब बहुत गहन अध्ययन होगा तो ये सनातन धर्म की किताब निकलेगी। चलिए स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा फिर हाजिर होऊंगा जल्दी ही नए प्रश्न के साथ। और दर्शकों से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि कोरोना महामारी बहुत ही भयावह स्थिति में है, घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। धन्यवाद।